वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है जिस वायर को बेंड कर दिया गया है एक सर्कल में जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये इसका रेडियस हो जाएगा जो कि 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं। It is given a charge of 250 microcoulomb which is spread on it uniformly। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इसके ऊपर में चार्जेस, जो चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड है किसके ऊपर में, तो एक सर्कल के ऊपर में या एक रिंग के ऊपर में आप बोल सकते हैं। ये जो चार्जेस हमें दिए हुए हैं ये चार्जेस, टोटल चार्जेस हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू 250 माइक्रोकुलम। इतने चार्जेस इस पूरे रॉड के ऊपर में है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा वो हमें निकालना है। ऑब्वियसली ये बॉडी एक चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताएगा, आउटसाइड भी बताएगा, इनसाइड भी बताएगा। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। सो ये बॉडी कुछ इस तरीके से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिखा रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर यहाँ पे रहेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनेगा। वो आउटसाइड भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, वो इनसाइड भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सेंटर यहाँ पे बनेगा या इस सर्कल का जो सेंटर यहाँ पे बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ये हमें निकालना है। दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट एट द सेंटर। हमें एक बात यहाँ पे नोट करना है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकाल के दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज जो होता है उसके लिए हमें निकाल के दिया है। इसके अलावा हमें सिलेबस में टॉपिक एक और दिया हुआ है, दैट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। और नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कुछ दूरी पर उन सभी चार्जेस के वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उसका भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें इस तरीके के रिंग के लिए कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हमें नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज वाला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे देखिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो नंबर ऑफ चार्जेस इसी के ऊपर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कंसीडर करेंगे। अब वो जो चार्जेस है वो चार्जेस हम अगर पॉइंट चार्जेस के हिसाब से कंसीडर करते हैं, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा उसका। यहां पे सिर्फ आप ये पॉइंट चार्जेस लीजिए, जहां पे ये पॉइंट चार्जेस कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा। तो इन पॉइंट चार्जेस की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर में निकालना है तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस बनाएगा ये डिस्टेंस सभी के लिए, सभी चार्जेस के लिए जो है वो सेम हो जाएगा। यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, जो डिस्टेंस बनेगा ये सेम बनेगा। और क्योंकि ये जो पॉइंट चार्जेस है ये पॉइंट चार्जेस आपने लिए हुए हैं तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आएगा समेशन, यहाँ से I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक चार्जेस रहेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं QI डिवाइडेड बाय RI। सो जब आप पॉइंट चार्जेस लेते हो और वहां पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर आ जाते हैं
तो नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए यहाँ पे कहीं तो भी चार्जेस स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ से चार्ज Q1 जो है ये Q1 आप ले सकते हैं, Q1 करते करते ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस जो भी रहेंगे इसके Qn तक इसके चार्जेस रहेंगे, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। तो पूरे चार्जेस का जो समेशन है वो समेशन यहाँ पे आ गया, 1 से लेकर n तक के चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। और डिस्टेंस जो है r, यहां से पहला अगर चार्ज पार्टिकल लेते हो तो वहां से यहां तक का डिस्टेंस आप r1 ले सकते हो, जो कि हर टाइम क्या मिलेगा आपको, r ही मिलेगा, क्योंकि सभी का रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे आप ri के जगह पे अगर आप r भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो ये जो फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला तब की कंडीशन में लगेगा जब आपने वो चार्ज पार्टिकल एज अ पॉइंट चार्जेस लिए है और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के हिसाब से आप एक सर्कल बना रहे हो और वहां का जो पोटेंशियल है सेंटर का वो निकालना चाहते हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि हमें जो एक रॉड दिया हुआ है और इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर बनेगा वो निकालना है, तो आपको यहाँ पे एक चीज नोट करना है, ये जो रॉड है यहाँ का अगर मैं कुछ पोर्शन लेता हूं, मान लो यहां से यहां तक का मैंने कुछ पोर्शन यहाँ का ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल चार्ज नहीं लेंगे हम, यहाँ पे जो चार्ज लिए जाएंगे ये चार्ज कैसे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब यहाँ पे इतने पोर्शन पे नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ का इतना सा पोर्शन लिया था, वही पोर्शन इसका यहाँ पे है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज नहीं रहेंगे, इतने कुछ डिस्टेंस पर देयर आर सम नंबर ऑफ चार्जेस, और ये जो चार्जेस है आप इसको dq करके लिख सकते हैं। मतलब इतने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो वो चार्जेस है ये dq कुछ अमाउंट में वहां पे चार्जेस है, ना कि पॉइंट चार्ज है। तो ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर में रहेंगे, इसलिए हमने इसको dq लिया है। तो बेसिकली ये जो रॉड है, ये रॉड में ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अगर मैंने सिर्फ चार्जेस पॉइंट के हिसाब से लिया होता तो ऐसे रहते हैं और उस वक्त ये फॉर्मूला लगता, लेकिन जो रॉड होता है उस रॉड के ऊपर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो कुछ इस तरीके के रहेंगे, इतने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आप इसका कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर में dq चार्जेस रहते हैं। सो ऐसे वक्त ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे आपको समेशन की जगह पर इंटीग्रेशन ये साइन यूज करना है। सो इसी फॉर्मूले को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा साइन इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे चार्ज जो है QI लिया था, लेकिन अगर हम इसका चार्ज कंसीडर कर लेते हैं इतने कुछ पर्टिकुलर लेंथ के लिए, तो ये चार्जेस कितने हैं, तो ये चार्जेस हैं यहाँ पे dq, आप यहाँ पे लिख सकते हैं dq डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है। ये अब यहाँ पे r क्या इंडिकेट करता है, तो ये तो डिस्टेंस इंडिकेट करता है जहां पर आपको उसका पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट चार्ज से। तो इस पॉइंट चार्ज से मान लो आपको यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना होगा, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि मान लो ये dq नंबर ऑफ चार्जेस आपने यहाँ पे dq नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपने यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ से कितनी दूरी पर आपको लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है v, वो डिस्टेंस हम r लेंगे यहाँ पे, दैट इज r, ठीक है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे अभी क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। सो ये हो जाएगा r। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में कुछ ऐसा लिखा के दिया है, फॉर द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन the summation sign will be replaced by the integration sign। वैसे ही हमने यहाँ पे समेशन साइन को हमने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हमें जो चार्ज दिए है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करके दिए हुए, ना कि पॉइंट चार्ज करके दिए हुए। पॉइंट चार्ज होता तो बिल्कुल समेशन वाला फॉर्मूला आप यूज करते, नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज होते तो समेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट चार्जेस नहीं दिया है, कुछ पर्टिकुलर लेंथ पर नंबर ऑफ चार्जेस कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ऐसा हमें यहाँ पे बोला है। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक द इंटीग्रेशन साइन। अब देखिए यहाँ पे ये r जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है, चाहे आप यहाँ का डिस्टेंस ले, यहाँ का ले, यहाँ का ले, वहां से तो r जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो लगेगा वो dq को लगेगा।
तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू 1/4πε0। ये आ जाएगा r बाहर, तो मैं यहाँ पे r करके लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dq। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq मतलब ये जो चार्जेस यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चार्जेस dq है, और इंटीग्रेशन करते हो, इसी का इंटीग्रेशन किया मतलब ये पूरे लेंथ के ऊपर में कितने चार्जेस है, तो पूरे लेंथ के ऊपर में हमने कितने चार्जेस लिए थे, वो लिए थे q, दैट इज 250 माइक्रोकूलम। इतने चार्जेस ये पूरे रॉड के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब q नंबर ऑफ चार्जेस इस पूरे रॉड के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dq ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 r इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dq इज व्हाट, इट इज q। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम, दैट इज v इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q डिवाइडेड बाय r। सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द रॉड जिसके ऊपर में कुछ चार्जेस आपको दिए हुए हैं, उससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर बनेगा उसके लिए ये फॉर्मूला सही रहेगा। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन क्या दिया है, रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एसआई सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आगे की कुछ वैल्यूज जो होती है वो हमें एसआई में दी होती है इसीलिए। तो 10 सेंटीमीटर का हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है। आगे देखते हैं, हमें दिया है इस पूरे रॉड के ऊपर में जो सर्कल के फॉर्म में अभी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर में चार्जेस है 250 माइक्रोकूलम। सो टोटल चार्जेस यहाँ पे Q जो है वो आपको 250 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो ये भी एसआई सिस्टम में नहीं है, इसको भी हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट मतलब ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम का कन्वर्जन कूलम में करना है तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक। और एक चीज हमें और पता है इसके बारे में, ये जो 1/4πε0 ये जो वैल्यू देता है आपको, ये वैल्यू होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है, जिसमें ये इप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये इप्सिलॉन नॉट मतलब ये जो स्पेस है यहाँ पे ये इंडिकेट करता है इप्सिलॉन नॉट कौन सा स्पेस है, ये कौन सा मीडियम है, ये इंडिकेट करता है। तो अगर ये एयर है या फिर वैक्यूम है तो फिर ये इप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं, लेकिन एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम अगर रहता है तो हम सिर्फ इप्सिलॉन लिखते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम ये सभी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है। सो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक रिंग के लिए आप बोल सकते हो, जो रिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा उसके सेंटर के ऊपर में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1/4πε0 का जो वैल्यू है ये है 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू अभी Q दिया है 250 माइक्रोकूलम, दैट इज 250 इंटू 10⁻6 कूलम। तो ये लिख देते हैं 250 इंटू 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय R का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻2 मीटर। ये लिख देते हैं 10 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो सभी एसआई सिस्टम में थे तो सभी हमने एसआई सिस्टम में लिख दिया। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आप ये 10 और यहाँ से एक 10 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ये 10 और यहाँ का एक 10, ये डिवीजन में रहेगा तो ये हो जाएगा 10⁸, क्योंकि यहाँ का एक 10⁻1 कैंसिल हो गया इसके साथ में। वैसे यहाँ पे 10⁻2 है और यहाँ पे 10⁻6 है, मान लो आप इसको कैंसिल करते हो तो यहाँ पे बचेगा 10⁻4, क्योंकि यहाँ से 10⁻2 और यहाँ का 10⁻2 कैंसिल हो गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप 9 और 250 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा दैट इज, तो
ये आएगा 22 और ये इनटू करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻8 है और इनटू करके यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻4 है। बाकी सबको हमने कैंसिल कर दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज 2250 इनटू ये 10⁻, लॉज ऑफ इंडाइसेस का हम यूज करेंगे और पावर्स को कर देंगे ऐड, तो 8 - 4 ये हो जाएगा, दिस इज ओनली 4 + 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो डेसिमल पॉइंट रहेगा, ये डेसिमल पॉइंट आपको फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे में चाहिए। तो यहाँ पे तो कहीं पॉइंट दिया नहीं है, मतलब पॉइंट रहेगा सबसे लास्ट में। इसी पॉइंट को, इसी डेसिमल पॉइंट को आपको यहाँ से फर्स्ट डिजिट के बाद में लेके आना है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को आपको 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं 3 डिजिट लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 2.25, इतना लिखा तो भी चलेगा, 3 डिजिट आपने शिफ्ट किया था इसलिए इनटू 10⁻, लेफ्ट में 3 डिजिट शिफ्ट किया था इसलिए आएगा प्लस, और 3 डिजिट शिफ्ट किया था इसलिए आएगा 3, और ये हो जाएगा इनटू 10⁻4। यहाँ पे 10⁻4 जो 4 था उसको मैंने बिल्कुल जैसे का वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे भी लॉज ऑफ इंडाइसेस का हम यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस इनके पावर्स का हो जाएगा एडिशन, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2.25 इनटू पावर हो जाएगा इसका 10⁻7, और ये आपने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो है वोल्ट। तो इस तरीके से हमने इसी वायर को बेंड किया गया एक सर्कल में, जिसके ऊपर में चार्ज जो थे 250 माइक्रोकूलम थे, उन चार्जेस की वजह से एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इतने रेडियस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2.25 इंटू 10⁻7 वोल्ट इतना बनाया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।